Why do we use process models in software production? What is the need of process model in software engineering? यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जितने भी हमने प्रोसेस मॉडल्स पढ़े हैं, वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा, प्रोटोटाइपिंग, इंक्रीमेंटल पढ़ा, फिर हमने जो है तो उसके बाद स्पाइरल मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, तो और कुछ और मॉडल जैसे रैड मॉडल और जो है तो एजाइल मॉडल, ये भी हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो हम इन प्रोसेस मॉडल्स को स्टडी क्यों करते हैं, यानी ये प्रोसेस मॉडल्स जो हैं यानी एक सॉफ्टवेयर को क्या हम बग़ैर किसी प्रोसेस मॉडल के बना नहीं सकते? तो क्या ज़रूरी है किसी प्रोसेस मॉडल के ज़रिए एक सॉफ्टवेयर को बनाना? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर को हम जो है तो बग़ैर किसी प्रोसेस मॉडल के बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उसका सही से प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका नहीं होगा, उसके ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस मॉडल को के इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बन जाए और हमारे जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाए। तो प्रोसेस मॉडल को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो टाइम टू टाइम हमारे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है, उसकी ट्रैकिंग करता है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और अगर बग़ैर प्रोसेस मॉडल के हम एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको सही से मैनेज नहीं किया जा सकेगा, टीम वर्क नहीं होगा उसमें। तो क्या होगा कि टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा और वो ओवर बजट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि कुछ फॉर्मल टेक्निक्स जो है प्रोसेस मॉडल में अप्लाई किए जाते हैं ताकि हमें बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर मिल सके। A formal methodology that guides us towards the construction of software, क्या है कि एक फॉर्मल मेथोडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम एक बेहतर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल is to provide guidance for controlling and coordinating the task to achieve the end product एंड ऑब्जेक्टिव एज इफेक्टिवली। तो प्रोसेस मॉडल का गोल ही यही है, उसका एम ही यही है, ठीक है, कि वो हमें गाइड कर सके कि किस तरह से हमने अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, ताकि जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट आने वाला है वो बिल्कुल हमारे रिक्वायरमेंट्स, वो एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और वो फ्लेक्सिबल हो। What is the best software development मॉडल मेथोडोलॉजी? अब ये लगाना मुश्किल, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है। तो जो मॉडल बेस्ट नहीं है वो तो आजकल हिस्ट्री बन चुके हैं, कोई उसके लिए पूछता भी नहीं है। लेकिन हमने जो मॉडल्स पढ़े हैं, यानी वाटरफॉल, आइटरेटिव वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, तो ये सारे ही बहुत ही बेहतरीन मॉडल हैं। हाँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो हर एक चीज़ के होते हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स तो हर एक चीज़ के होते हैं, लेकिन ये जो सारे मॉडल्स हैं ये बहुत बेस्ट है और आजकल इस्तेमाल होते हैं। जैसे रैड मॉडल हुआ, एजाइल मॉडल हुआ, तो जो बेस्ट मॉडल है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि यूज़र जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, उसका वो जो सिनेरियो मांग रहा है वो क्या है, इसके सॉफ्टवेयर का नेचर क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लियर हैं, अनक्लियर हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए उसके मुताबिक फिर एक मॉडल जो है वो चूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द यूज़र रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोड्यूस। तो ये सारी जो है वही बात है कि यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है कि वो यूज़र क्या मांग रहा है, वो क्या चाहता है, तो उसी के मुताबिक एक मॉडल को चूज़ किया जाता है। क्या उसका प्रोजेक्ट लार्ज है या स्मॉल है, कम टाइम में चाहिए, इसका बजट कितना है, क्या उसमें रिस्क फैक्टर है या नहीं है, यूज़र के रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, अनक्लियर हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करोगे, स्पाइरल मॉडल की तरफ जाओगे। अगर जो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी उसे जो है जल्दी से
जो है वो पिक कर लिया उसके रिक्वायरमेंट्स को, तो क्या करेंगे, वाटरफॉल मॉडल की तरफ जाएंगे, इंक्रीमेंटल की तरफ जाएंगे, और अगर अनक्लियर है तो प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाएंगे, स्पाइरल मॉडल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर लेट सपोज यूज़र चाहता है कि मुझे सॉफ्टवेयर जल्दी से बन जाए, वो जल्दी बिल्ड हो जाए, ठीक है, तो रैड मॉडल या एजाइल मॉडल की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये सब जो है, अगर लेट सपोज यूज़र चाहता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट को जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा जल्दी मुकम्मल हो जाए ताकि मैं उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो इंक्रीमेंटल मॉडल की तरफ जाओ। अगर लेट सपोज यूज़र चाहता है कि मैं अपने सॉफ्टवेयर का मैप देखना चाहता हूँ बनाने से पहले, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो ये जो मॉडल की जो सिलेक्शन है ये पूरी की पूरी यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेलेक्ट की जाती है।